हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, हम हमारी इंग्लिश पैरागॉजी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये 6 की 6 अप्रोचेज हम आज एक ही सेशन में ये सारी डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके प्रीवियस सेशंस अगर आपने मिस कर दे हैं तो वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस सेशंस में हमने मल्टीपल टॉपिक्स एक ही सेशन में इस तरह से अटेंड किए हैं। वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है आप लोगों को उस चीज़ से। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम सारी चीज़ों को करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, नेचुरल, इक्लेक्टिक, कम्युनिकेटिव अप्रोच, देन होल लैंग्वेज अप्रोच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अप्रोच नंबर 1, दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ। देखिए, जैसे कि ये नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये क्या कहता है कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका हमें स्ट्रक्चर सबसे पहले और सबसे अच्छे से सीखना होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसी और चीज़ से ज़्यादा हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। और स्ट्रक्चर में इंग्लिश में क्या चीज़ें होती है? बेसिकली हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना कि पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कब लगाना है और वर्ब कब लगाना है। ठीक है, सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बोलना, ठीक है, वो क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होगा तो हम उसको बेटर तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी पर देखिए ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता है, लेकिन इसका जो मेन फोकस किस पर होता है? स्ट्रक्चर पर। ठीक है, यानी कि जो भी हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, एक तो आप उसको बिल्कुल इफेक्टिवली बोल पाओ, जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हो। देन इट शुड बी लॉजिकल, यानी कि उनका लॉजिक सही फॉर्म होता हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ये सपोज ये तीन कोई अलग अलग पर्सन्स हैं, इन्होंने ये सेंटेंस बोला, एक ही चीज खाने की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से वो बोल रहे हैं। ठीक है, आई एट पिज्जा, यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस यूज हो रहा है। आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया। ठीक है, आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खा लिया या फिर खाया था। आई एम ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा हूं। आई विल ईट पिज्जा, मतलब ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो एक ही चीज को अलग अलग स्ट्रक्चर उसके यूज करना, तो ये क्या है, बिल्कुल सेंस चेंज कर दी ना, टेंस ही चेंज कर दी कि किसी ने, कोई बंदा खा रहा है, कोई खा चुका है और कोई खाएगा। तो ये स्ट्रक्चर को समझना। और देखिए, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये फोकस किस पे करती है? ये इंपॉर्टेंस देती है सबसे पहले स्पीच को, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स को। स्पोकन फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर्स को पहले सिखाया जाए, उसके बाद जो है रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन जो है बच्चों की स्पीकिंग की होगी, उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव बोल पाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें नहीं याद कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ये इतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है कि आप सेंटेंसेस सही बोलने लग जाते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर आप चाहे भूल चुके हो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आपसे पूछे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आप उसको सही फ्लुएंटली बोलोगे क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? एक तो देखिए स्पीकिंग स्किल्स को, स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है स्ट्रक्चर को, ना कि कम इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी हम कहते हैं कंपेयर टू एक्विजिशन या फिर किसी वोकैबुलरी को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ पता लगी स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट इज सिचुएशनल अप्रोच। अब जो सिचुएशनल अप्रोच है वो किसने डेवलप की थी? दैट वाज फ्रॉम 1930 टू 1960 बाय हेरोल्ड पामर एंड ए.एस. हॉर्न्सबाय। ठीक है, ये आप नाम याद रख सकते हैं दोनों कि किसने ये अप्रोच को डेवलप किया था। सिचुएशनल अप्रोच, जैसे खुद ये नाम बता रहा है कि सिचुएशन में डालकर बच्चों को चीज़ें सिखानी, यानी कि मीनिंगफुल सिचुएशंस में, मीनिंगफुल कह लो, रियल लाइफ कह लो। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस में बच्चों को वो वर्ड्स यूज करके सिखाने कि बच्चा चीज़ों को रिलेट कर सके एक्चुअल सिचुएशंस के साथ। ऐसे नहीं कि बच्चों को वर्ड सिखाना है, ठीक है, ये चीज़ पेन है, पेन दिखाओ और फिर सिखाओ, बच्चे को दिखाओ कॉपी फिर सिखाओ कि ये कॉपी है। क्लास में बोलना बेटा टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर बुक्स, तो बच्चे को पता होना चाहिए नोटबुक्स मीन्स कॉपी और बुक्स मीन्स
जो बुक होती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक होती है। तो ऐसे बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस में सेंटेंसेस बोलकर जो है ग्रामर एंड वोकैबुलरी सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। और इसको देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि मीनिंगफुल तरीके से सिखाई जानी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर कर। इसको तो हम ओरल अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग पर फोकस है ना, स्पीक करके बोलकर बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बेटा ब्रिंग द कैंडल या फिर ब्रिंग द चॉक बॉक्स, ठीक है, टेक आउट योर ज्योमेट्री किट। ये क्या है, सारे वर्ड्स बच्चा समझ जाता है कि हमने क्या निकालना है बैग में से, या फिर टीचर ने कोई काम दिया, कोई वो वर्ड्स, वो वोकैबुलरी कैसे सिखाते हैं रियल लाइफ में, चीज़ों को, सेंटेंसेस को बोलकर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी पर। दैट इज ऑल्सो बाय ओरल अप्रोच, दैट इज बाय स्पीकिंग, ठीक है। सिचुएशनल अप्रोच समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेचुरल अप्रोच। तो इन लेट 1917 स्टीफन क्रैशन ने और ट्रेसी टेरल ने ये अप्रोच को डेवलप किया था। अब देखिए स्टीफन क्रैशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने दो थ्योरीज की थी। इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी की थी और स्टीफन क्रैशन की सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी की थी। तो स्टीफन क्रैशन क्या कहते हैं कि जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसको नेचुरल तरीके से सीखें। वही चीज़ क्या है यहाँ पर एक अप्रोच के तौर पर आपको इंक्लूड की गई है, ठीक है। यानी कि जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसको नेचुरल सिचुएशंस में सीखें। जैसे बच्चे कम्युनिकेट करते हैं वहीं पर वो ग्रामर सीखें, वहीं पर जो लैंग्वेज वो बोलना चाहते हैं उतनी ज़्यादा वो उनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्पीच को फोकस किया जाता है और कहते हैं कि जो चीज़ हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसी नहीं है कि एक दिन में हम सारी चीज़ सीख जाएंगे, धीरे धीरे स्पीच डेवलप स्लोली, ठीक है, स्लोली डेवलप होती है। लेकिन हमें उसको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि हमें हैबिट बनानी पड़ेगी कि हम उसमें कम्युनिकेट करें। अनदर पॉइंट देखिए, कम्युनिकेशन। तो किस तरह से नेचुरल वे से हम सीखेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। चाहे वो वोकैबुलरी है या फिर हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, तो ये बेसिकली किसको फोकस करते हैं, वोकैबुलरी को, वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं कि बच्चों को वोकैबुलरी सिखाई जानी चाहिए। जैसे आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, सिस्टम होता है कि बच्चों को ना डायरी पर हर दिन एक नया वर्ड लिखाते हैं और उसका मीनिंग लिखवाते हैं। मीन्स क्या है कि बच्चे वोकैबुलरी को सीखें, न्यू न्यू वर्ड्स वो सीखें और उसको डेली अपनी रियल लाइफ में यूज करें वाइल दे आर इंटरेक्टिंग विद टीचर्स, वाइल दे आर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, इनसाइड या फिर आउटसाइड द क्लासरूम। नेक्स्ट हमारे पास है इक्लेक्टिक मेथड। इक्लेक्टिक जो अप्रोच है बेसिकली इट इज नॉट अ मेथड, इट इज एन अप्रोच। अप्रोच क्या है, ये कोई एक, हम कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बंदा फॉलो नहीं करता, टीचर यहाँ पर एक टेक्निक यूज नहीं करता पढ़ाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। इसको हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच है जहाँ पर टीचर क्लास में ऑब्जर्व करते हैं बच्चों का क्या पढ़ने का लेवल है, ठीक है। सबसे पहले उनकी क्लास क्या है या फिर उनकी एज क्या है, उस हिसाब से अपनी टेक्निक्स यूज करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अपना कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो मल्टीपल मेथड्स यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो फ्लेक्सिबल है और टीचर्स अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं टेक्निक को कि किस टेक्निक को फॉलो करना है, ठीक है। मेथड नहीं यूज करना है, टेक्निक को कौन सी को फॉलो करना है टीचर ने, ताकि वो बच्चों को चीज़ें अपनी जो सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहते हैं, वोकैबुलरी व्हाटसोएवर थिंग टीचर सिखाना चाहते हैं, वो उस हिसाब से सिखा सके। यहाँ पर कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं होता। हम कहते हैं फिक्स्ड या रिजिड वर्ड्स जो हैं वो इस अप्रोच के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, बच्चों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए टीचर उनको टेक्निक यूज करके टीच करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच। सो देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो किसने प्रोपेगेट की थी, डेल हाइम्स ने। ये जो कोड वर्ड्स होते हैं ना, इसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको करवाए थे इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो क्या हैं आपको याद रखने हैं कि कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। तो इसी तरह से हर जो भी कॉन्सेप्ट आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको उठ कर आते हैं। तो सबसे पहले किसने प्रोपेगेट की है ये वाली अप्रोच, दैट इज डेल हाइम्स ने। यहाँ पर ये फोकस किस पर करते हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में उतना यूज़ कीजिए। चाहे आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी से जनरल बात कर रहे हैं, क्लासरूम में बात कर रहे हैं, क्लास के बाहर बात कर रहे हैं, दिस फॉर्म इज़ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। एक्सप्रेस बच्चे आइडियाज़ किस तरह से कर सकते हैं, या तो वो डिस्कशन हो सकती है, कोई डिबेट हो सकती है, या फिर स्कूल की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए या फिर कोई
इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हो गया, कितना सारा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, वहाँ पर अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच यूज़ हो रही है तो उनकी लिटरेसी पर, उनके स्पीकिंग स्किल्स पर एम्फसाइज किया जाएगा ताकि बच्चों की जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। यहाँ पर और हम क्या कह सकते हैं कि किस पर फोकस किया जाता है, लैंग्वेज बच्चे किस तरह से यूज़ करते हैं एंड द फंक्शनल यूटिलिटी, फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि किस तरह से उसको यूज़ किया जा रहा है, बच्चे एफिशिएंटली उसको यूज़ कर रहे हैं। ये और ये जो टेक्निक है ना, ये जो अप्रोच है, ये बच्चों को इतना कैपेबल बना देती है कि सिर्फ क्लास के अंदर नहीं, स्कूल के अंदर नहीं, बच्चे जो है स्कूल के बाहर भी किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये अप्रोच उनको बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इंटरेक्शन करनी है तो ज़रूरी तो नहीं स्कूल के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, कहीं बाहर भी आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप अपनी उस लैंग्वेज में खुद के आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। So it lays more stress on what? Functional value of language, on your expressing ideas in that language and your use of language, ठीक है। देन फाइनल है हमारी होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज को हम इंटीग्रेटेड अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पर जो है लैंग्वेज को टुकड़ों में नहीं सिखाया जाता कि हम बोल दें पहले बच्चों को स्पीकिंग सिखाओ, राइटिंग पे फोकस है या फिर स्पीकिंग पे फोकस है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ एक हॉलिस्टिकल है, पीसीज में नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली इस चीज़ को सिखाना चाहिए। यानी कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सभी के सभी जो स्किल्स हैं ना, ये बच्चों को इकट्ठे करके इंटीग्रेट करके सिखाने चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग है या फिर कोई ग्रामर है या जो भी लिटरेचर का पार्ट है, कोडिंग, डिकोडिंग है, शेप्स के बारे में है, मतलब होल की तरह उसको सिखाना चाहिए। उसको लैंग्वेज को हमें वन समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसको एज अ होल चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए, इंटीग्रेट करके सभी चीज़ों को एक साथ। तो ये है होल लैंग्वेज अप्रोच। सो ये हमारी 6 की 6 अप्रोचेज। और यहाँ से देखिए जो मेन है ना, मैं आपको बताऊँ, स्ट्रक्चरल अप्रोच, नेचुरल और ये होल लैंग्वेज अप्रोच जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले सेशंस में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।